Hello students, today in civics we will study chapter number 8 rural livelihoods. Rural livelihoods means ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं. रूरल मीन्स ग्रामीण, livelihoods means रोजी रोटी कमाना. Agriculture or farming is the main activity in rural areas. About 75% of the people living in villages earn their livelihoods from farming. गाँव के अंदर लोग अधिकतर अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं? फार्मिंग करके. इंडिया के अंदर 75% लोग डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग पर. देयर आर अबाउट 6 lakhs villages in a country. So we shall study about rural livelihoods under two subheadings, farm activity and non-farm activities. ग्रामीण गाँव के अंदर जो लोग अपने रोज़ी रोटी कमाते हैं उसके अंदर दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. एक फार्मिंग, लोग खेतों में काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं. दूसरा, जो लोग खेतों में काम नहीं करते वो दूसरे कौन से काम करते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़. फार्म एक्टिविटीज़ वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. फार्म एक्टिविटीज़ के कौन कौन सी होती हैं? फार्म के अंदर क्या क्या काम होते हैं? लैंड को प्रिपेयर करना, खेत को तैयार करना, सोइंग, बीज उगाना, वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट्स आपके क्रॉप के अंदर आ जाते हैं उनको निकालना, एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई करना. पीपल आर वेरी बिजी स्पेशली ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा बिजी कौन से टाइम पीरियड में होते हैं? फसल उगाने के और काटने के टाइम पे. द फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सच एज पैडी, वीट, बार्ली, पल्सेस एक्सेट्रा. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग. देयर आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स. पहले कौन से हैं? लैंडलेस मीन्स एग्रीकल्चर लेबर मीन्स वो लोग जिनके पास अपनी खुद की एग्रीकल्चर लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए खुद का खेत नहीं है. Unfortunately, not all the peoples engaged in agriculture have their own land for cultivation. Those who do not have their own lands and have to work on the other people's farms to earn their livelihoods are known as landless agriculture laborers. Landless agriculture laborers कौन से होते हैं? वो लोग जो कि जिनके पास खुद का खेत नहीं होता, वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए दूसरों के खेतों पे काम करते हैं. In India, nearly 40% of the rural families are agricultural laborer families. इंडिया के अंदर 40% लोग जो हैं वो इसी तरह के लोग हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं. Agricultural laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Agricultural laborers start working from their childhood as child laborer and continue to work till old age. गाँव के अंदर अधिकतर लोग काम करना कब से चालू कर देते हैं? जबकि वो छोटे से बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर्स होते हैं. वो तब से काम करते हैं और कब तक काम करते हैं? अपने ओल्ड एज तक. दे जनरली वर्क फ्रॉम 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. In most of the agriculture activities, they have to bend for long hours with their feet in water. This become very painful, especially in the old age. उनको सुबह 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक काम करना पड़ता है और लंबे समय तक खेतों में पानी के अंदर और मिट्टी में रहना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली कब? जब वो बूढ़े हो जाते हैं. अनलाइक फार्मर्स, agriculture laborers do not have a right over the crop they grow. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं खेतों में काम करने वाले, उनका उस क्रॉप के ऊपर कोई हक नहीं होता. इनफैक्ट उसके बदले उनको, जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं, वो उनको डेली वेजेस देते हैं, डेली के पैसे देते हैं काम करने के. वेजेस कैन बी पेड इन कैश और इन अ काइंड दैट इज़ क्रॉप. उनको कैसे दिया जाता है? पैसे कैसे दिए जाते हैं? या तो पैसे दिए जाते हैं या फिर
खेतों में काम करने के बदले अनाज दिया जाता है. द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 60 rupees per day, but they normally get only 35 to 40 rupees. Since there is heavy consumption for work among them, they agree to work at lower wages. Agricultural laborers generally work in on daily wages, so they have to look for work regularly. Even then, they are not able to find regular work. They have to sit idle for some months in a year. Particular January, February, March, and April are said to be off season from the agriculture point of view. In the off season, these laborers find work outside. They load and unload sand or stone on the trucks sent in nearby towns to make houses or for construction work. Sometimes they are forced to travel long distance in search of work. एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं उनको डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है, लेकिन रेगुलरली उनको काम डेली नहीं मिलता और साल में कुछ महीने होते हैं जब उनको वर्क नहीं मिलता. उस टाइम पे उनको खाली बैठना पड़ता है. उस टाइम पे वो दूसरे वर्क ढूंढते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर मकान वगैरह बन रहे हों वहाँ पर वो लेबर मज़दूर के रूप में काम करते हैं, या फिर जो ट्रक्स के ऊपर माल लोड होता है या फिर उसको ट्रकों पे से माल खाली करना हो वो वहाँ काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, अ वुमन लेबरर्स हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. She cooks food for her family, cleans the house and washes clothes. She also collects firewood, fetches water from the village borewell and grazes the cattle. But she does not earn money from these activities. She has to do them for her home and or family. इसके अलावा जो वुमेन्स लेबरर्स होती हैं उनको खेतों में या मजदूरी करने के अलावा उनको अपने घर का काम भी करना पड़ता है, जैसे कि घर को साफ़ करना, खाना बनाना, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाना, कुएं में से पानी भरना, ये सब काम करती हैं. जानवर चराने जाती हैं और इन सब कामों के बदले उसको पैसा नहीं मिलता. स्मॉल फार्मर्स, दीज आर फार्मर्स हु ओन द वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, दैट इज़ 2 or less than 2 hectares of land. स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत छोटा लैंड होता है, या तो 2 एकड़ या उससे कम. इन इंडिया 80% of the farmers belong to this group, especially due to the disintegration of families. Existing land is divided among the sons or brothers continuously. As a result, one gets a small plot of land. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग पहले होता था जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे तो उनका खेत इकट्ठे होते थे, लेकिन आजकल का ट्रेंड है कि लोग सिंगल अकेले रहना पसंद करते हैं, या किसी डिस्प्यूट की वजह से फैमिलीज़ में डिस्प्यूट आने की वजह से लोग अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली से. उसका रिज़ल्ट क्या है कि जो बड़े बड़े प्लॉट खेत होते थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान के हिस्से एक छोटा सा प्लॉट आता है. Small farmers do all the farm work on their own. Still, the income from the land is not sufficient for the comfortable living of their families. जो small farmers हैं वो अपने खेतों में सारा काम खुद करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी comfortable living के लिए उनके लिए वो इनकम काफ़ी नहीं होती. They have to look for additional work during most part of the year. They work for the big farmers. They also rear cows and buffaloes and sell milk in local cooperatives. इसके साथ उनको दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि दूसरे बड़े फार्मर्स के खेतों पे काम करना या फिर गाय भैंसे रख के उनका दूध बेचना. Small farmers generally use traditional tools. They also use animal manure for fertilizers. The traders give them seeds and fertilizers as a loan. To pay back this loan, they have to sell their crops only to him at lower rate than the market price.